लाहरी महाराज को मेरा प्रणाम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। सबसे पहले I would like to congratulate you, Madhurima ji, for making this an enormous platform. और जैसा कि अभी बहुत से वक्ता कह चुके हैं, हम सुन चुके हैं, हम सुख के खोज में हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुख को देखना चाह रहा है और दुख से भाग रहा है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं, हिडन ट्रुथ नहीं। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है। पर सुख तो हमारा आंतरिक स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जैसा कि आदि शंकराचार्य ने कहा। तो यदि हम उसकी खोज कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं खोज करने के लिए, तो कहीं हमारी दिशा गलत तो नहीं। हमारा लक्ष्य ठीक हो सकता है, लेकिन यदि हम बाहर निकलकर खोज कर रहे हैं उसकी जो अंदर खोया है, तो कहीं हमारा मार्ग गलत तो नहीं। ये घटना कुछ ऐसी तो नहीं लग रही कि जैसे एक बुढ़िया माई थी और प्रसिद्ध कहानी है, झोपड़ी के बाहर ढूंढ रही थी, सुई खोई थी वह अंदर। तो अंदर ढूंढने में कठिनाई दिखाई दे रही है तो बाहर को निकल गए। लेकिन बाहर जो संसार स्वयं ही क्षणिक है, जो खुद ही विष समान है, जिसके नियम स्वयं स्थिर नहीं, उस संसार में हम सुख देखेंगे तो क्या वह स्थायी होगा? हम सुख की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि सुख है क्या। यदि यह बाह्य विषयों पर आधारित है तो सुख और दुख की उत्तेजनाओं के बीच कुछ खास फर्क नहीं। दोनों ही क्षणिक हैं, दोनों ही अशांतिदायक हैं। यस, सुख को मैंने अशांतिदायक कहा। वह सुख जो बाह्य स्थितियों पर निर्भर है। किस प्रकार? मान लीजिए आपको एग्जाम में 99% मार्क्स आए, तो यह सुख का विषय है। लेकिन इस सुख के पहले कितना तनाव था, कितनी तैयारियां की आपने, और जब यह सुख मिल गया तो इसके बाद क्या होने वाला है? बहुत से अधिक अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जॉब, और यदि वो आपके अनुकूल मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो और चिंता और डिप्रेशन और एंजाइटी। तो उसके पहले भी तनाव था, उसके बाद भी तनाव है। और जब वो मिला तब भी आप तनाव से ग्रस्त थे कि किसी दूसरे के मेरे से अधिक तो नहीं आए। ऐसा सुख सुख नहीं होता। सुख तो उसे कहते हैं जो आपका साथ छोड़ के कभी जाए ही ना। सुख तो उसे कहते हैं जो आनंद हो, जिसमें एक बार स्थिति हो गई तो कभी डोली नहीं। तो ऐसा सुख कैसा होता है? कैसे जाने ऐसे सुख को? कहाँ है वह सुख? सागर की लहरों को देखा है आपने? एक लहर आती है, एक जाती है, और जो सागर है वह शांत, स्थिर, अथाह जल राशि। अनेकों अनेक नदियां गिरती हैं सागर में और फिर भी सागर उसी तरह समान रहता है। न उसका जल स्तर बढ़ता है न घटता है, न उसके अंदर हलचल मस्ती है। लहरों का क्रम जरूर अनवरत रहता है। तो एक आई दूसरी गई और एक दूसरे में परिवर्तित भी हो गई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है और दुख सुख में, क्योंकि आदत जन्य होता है, संस्कार जन्य है, स्वभाव जन्य है सुख। ऐसा सुख जो परिवर्तनशील है। मान लीजिए एक को अच्छा खाने की आदत है और उसने बहुत दिन तक अच्छा खाया है, तो अब लंघन उसके लिए दुख है। लेकिन जिसने लंघन की आदत बना ली उसके लिए अच्छा भोजन दुख है। तो एक दूसरे के अंदर परिवर्तित हो रहे हैं। ये किसे आप सुख कहेंगे, किसे दुख। लेकिन जो अंदर अथाह जल राशि है सागर की, वह हमेशा एक जैसी बनी हुई है। एक मछली है उस जल राशि के अंदर, आनंद की तलाश में वह ईश्वर को याद करती है, उसे सुरती हो गई भगवान की और वह किनारे आ गई।
अब जब वह किनारे आ गई तो उसने ईश्वर को पुकारा। आनंद चाहती थी वह, सुख चाहती थी। और तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि वह ऊपर को उठ रही है। यह क्या है? वह आश्चर्यचकित हुई कि शायद भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। लेकिन तभी उसने देखा कि वह जल के बाहर आ गई और उसको सांस नहीं आ रही थी, तड़पन होने लगी, क्योंकि एक मछुआरे ने जाल फेंककर मछली को ऊपर उठा लिया था। अब मछली तड़पड़ा रही थी, सांस नहीं आ रही थी उसे। उसने ईश्वर को पुनः पुकारा कि मैंने तो तुमसे मिलना चाहा था, आनंद चाहा था, तुमने मुझे ये क्या दिया? मछली तड़प रही थी, उसकी सांस निकलने वाली थी, उसके प्राण छूटने वाले थे कि अचानक एक बड़ी मछली ने मछुआरे की नाव को टक्कर मारी और वह नाव उलट गई। मछुआरे के हाथ से जाल छूट गया, मछली पुनः जल के अंदर समा गई और उसने सांस ली और कहा कि क्या आनंद, आनंद मिल गया था उसे। जिस आनंद के अंदर वो हमेशा थी, लेकिन वह उसे जान नहीं पा रही थी। तो एक घटना ने उसे उस आनंद से वापस मिला दिया। उसने जान लिया कि असली आनंद कहते किसे हैं। ठीक इसी प्रकार जल की राशि में, आनंद की राशि में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव विद्यमान है, सिर्फ उसे देख नहीं पा रहा। तो मछली ने कैसे देखा? क्योंकि उसे प्रज्ञा हो गई, ज्ञान हो गया उसे। प्रज्ञा और शोक एक काल में, एक अंतःकरण में एक साथ निवास नहीं कर सकते। अशोच्यानान वसोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासून च नानुशोचयन्ति पंडिता। भगवान ने भगवत गीता के आरंभ में ही कह दिया कि प्रज्ञा और शोक एक साथ निवास नहीं कर सकते। तो मछली के हृदय में जैसे ही प्रज्ञा का आवेश हुआ तो शोक दूर हो गया। परिस्थितियां वही थी, वह जल राशि बदली नहीं थी, वह सागर परिवर्तित नहीं हुआ था, ऐसा कुछ अचानक घटित नहीं हुआ था। क्या बदला था? दृष्टि बदल गई थी। दृश्य वही था, दृष्टि बदल गई थी। क्यों? क्योंकि दृष्टि में प्रज्ञा आ गई थी, प्रकाश आ गया था उस ईश्वरीय चेतना का जो मूलभूत है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है। उसे केवल पहचानना है। भ्रम में खो गया है वह, उसे कहीं ढूंढने जाना नहीं है। शीशे पर पड़ी धूल है, केवल कपड़ा लेके पहुंच दीजिए और चमक जाएगी। इट्स दैट इजी। पर देखना है अंदर को, क्योंकि दिशा बदल गई है, दिशा हमने उल्टी पकड़ ली है। तो सागर में लहर के समान, सागर में मछली के समान जीना है हमें, द्वंद्वों से मुक्त होना है। मछली पहले क्या देख रही थी? वह जल देख रही थी, अनेकों मछलियां देख रही थी, वह कठिनताएं देख रही थी, कठिनाइयां देख रही थी। वह देख नहीं पा रही थी कि सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर उसके अंदर है। और अब क्या हुआ? द्वंद्वों से मुक्ति मिल गई। तो द्वंद्व क्या है? कभी द्वंद्व है गरीब और अमीर का, कभी द्वंद्व है दुख और सुख का, कभी द्वंद्व है भोग और त्याग का। किसी ने भोग का भोग किया और किसी ने त्याग का भोग किया, भोग दोनों ने किया। तो इस भोग में द्वंद्व गया नहीं। जो त्याग का भोग कर रहा है, उसे यदि भोग मिल जाए तो उसके अंदर उसके लेकर के उलझन हो जाएगी। उसे लगेगा कि यह भोग सही नहीं। लेकिन जिसे भोग का आदत है, उसे त्याग दे दीजिए, उसे उसमें उलझन हो जाएगी। तो एक दूसरे में परिवर्तित होने वाले हैं यह भोग और त्याग के द्वंद्व। इनसे ऊपर जो आ गया वह वीतराग, जो द्वंद्वातीत हो गया वह शांति रखता है। ईश्वर ने क्या कहा कि द्वंद्वातीत हो जाओ, तुम्हारा मन निश्चल हो, निर्मल हो और द्वंद्व से तुम आजाद हो, तो वह शांति है। चिता की अग्नि में अपनी स्त्री को बिठाकर जलाकर एक व्यक्ति बनारस के घाट पर खड़ा था, धीरे धीरे आगे जा रहा था। शाम का धुंधलका बढ़ गया था, सब तरफ एक अजीब सी नीरवता। और तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उस व्यक्ति ने उस परिस्थिति में, उस मन स्थिति में भी पलट कर देखा तो देखा क्या, राख से ऊपर से नीचे तक ढका हुआ एक शमशान का सेवक वहां खड़ा है। चिता की राख को
उलट पुलट करता था, वह हड्डियां बीनता था लाशों की। वह व्यक्ति उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ा था और उसे पूछ रहा था, तुम कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति ने, जिसने अभी अपनी पत्नी की चिता जलाई थी, उत्तर नहीं दिया। पुनः शमशान सेवक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं जानता हूं कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं थक गया हूं, मैं जिंदगी से थक गया हूं, मुझे रोको मत, जाने दो। शमशान सेवक ने कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, लेकिन यह तो बता दो कि तुम क्यों जा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कुछ चिढ़ते हुए, नाराज होते हुए कहा, मैं दुख में हूं, इसलिए जा रहा हूं। तो शमशान सेवक ने कहा, इतना और बता दो कि इसके पहले तुम कहाँ थे, क्या तुम कभी सुख में थे? व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं सुख में था, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मेरा घर था, बहुत से नौकर चाकर थे, मैं बहुत धनाढ्य था, लेकिन एक भूकंप ने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे बच्चे उसमें दब के मर गए, मैं और मेरी पत्नी बचे थे, और कल मेरी ये पत्नी भी बीमारी से मृत्यु के ग्रास में चली गई। अब इसे मैं चिता की अग्नि देकर आया हूं, मेरे जीवन का क्या प्रयोजन, क्या उद्देश्य रह गया, इसलिए मैं जा रहा हूं अपनी यह लीला समाप्त करने। शमशान सेवक ने कहा, यह तो वैसी ही बात हो गई कि जैसे कल मैं आगरा में था, आज मैं बनारस में हूं, कि कल आप दुख में थे, आज आप सुख में हो, कल आप सुख में थे, आज आप दुख में हो। आप तो यात्रा कर रहे हो, लेकिन आपने दुख के साथ स्वयं को एकाकार क्यों कर लिया? ये यात्रा है, यदि तो कल सुख था, आज दुख है, कल सुख हो जाएगा। आप उसके अंदर हो तो आप सुख नहीं हो सकते, आप दुख नहीं हो सकते। जिसे आप अनुभव कर रहे हैं वह आप नहीं हो सकते, जिसे आपकी दृष्टि देख रही है वह आप नहीं, जिसे आपके कान सुन रहे हैं वह आप नहीं, जिसे आपका शरीर अनुभव कर रहा है वह आप नहीं, जिस पत्नी की चिता को आप अग्नि देकर आए हो वह आप नहीं, जो दुख आपको हो रहा है आपके मन में, वो दुख के विचार हैं, वो आपका मन नहीं, और जो आपका मन है जिसे आप देख रहे हो वो आप नहीं। अब जाना है तो जाइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। वह व्यक्ति वहीं रुक गया, नदी के घाट की तरफ उसके बढ़ते कदम रुक गए, ठहर गए, क्योंकि अचानक प्रज्ञा आ गई थी, तो शोक दूर हो गया। बात सुख को प्राप्त करने की नहीं है, सुख तो सनातन है, सुख तो अनिर्वचनीय है, सुख तो सदा आपके साथ है, सुख आप हैं। बात है दुख के संयोग से वियोग की। भगवत गीता इस एक अनूठे सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, दुख संयोग वियोग। वह दुख से वियोग के लिए नहीं कहती, नहीं, सुख और दुख, जो क्षणिक सुख की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो क्षणिक सुख सुख इस संसार में विद्यमान है, वह क्षणिक सुख और उसके साथ आने वाला दुख, ये द्वंद्वात्मक स्थितियां, यह तो संसार है। यदि द्वंद्व नहीं तो संसार नहीं, यदि आपने द्वंद्व में विजय पाली तो संसार समाप्त हो जाएगा। तो बात सुख और दुख की पाने की है ही नहीं, बात दुख के संयोग से वियोग की है, कि आपने स्वयं को दुख के साथ जोड़ लिया, तो अब उससे वियोग करें। योगीराज भगवत गीता का लेक्चर दे रहे थे। योगीराज श्री श्यामाचरण लहरी महाराज, द ग्रेट गुरु, ऊपर से, ऊपर के कमरे से रोने की आवाज आई स्त्रियों की। योगीराज की एक बेटी का देहांत हो गया था। जो लोग जिन्हें आज हम गुरुओं के रूप में देखते हैं, जो उनके शिष्य थे, वो वहीं बैठ करके सुन रहे थे, और उनसे और आगे सुना न गया। उन्होंने हाथ जोड़े कि हे गुरुदेव, अब बस करें, हमसे सुना नहीं जा रहा। योगीराज ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, कल फिर आना। ऊपर बेटी का देहांत हो गया था, स्त्रियां क्रंदन कर रही थीं, और योगीराज का भगवत गीता का लेक्चर जारी था। कुछ दिनों के बाद उनके शिष्यों ने पूछा, एक दिन समय देखा, उचित समय देखा, और तब गुरु से
पूछा कि हे गुरुदेव, क्या आपको कहीं भी कुछ भी असर नहीं होता? क्या भावना, आप तो रियलाइज्ड हैं, आप स्वयं ईश्वर हैं, क्या भावनाएं समाप्त हो जानी चाहिए? गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हमें भी असर होता है। द ग्रेट गुरु ही सेड, मुझे भी असर होता है, लेकिन किस तरह? एक गीली मिट्टी के ऊपर तुम ईंट फेंको तो वो उसके अंदर धंस जाएगी, और बाहर भी निकालो तो इतना बड़ा छेद हो जाएगा। दैट इज यू। और मुझ पर यदि कंकर फेंको, ईटा फेंको, तो जैसे सीमेंट की दीवार हो, जैसे स्टील की चादर हो कि शायद कोई खरोंच पड़े या शायद वह भी ना पड़े। इसे कहते हैं दुख के संयोग से वियोग। द ग्रेट गुरु हु डिड इट हिमसेल्फ, जिन्होंने करके दिखाया, तो बिना गुरु के कैसे ध्यान सीखा जा सकता है? क्योंकि आता तो उसकी कृपा से ही है, उनके शरण लिए बिना आ नहीं सकता, कि शरणागति के बिना संभव नहीं। क्योंकि जो मन चंचल बंदर की तरह भागता है इधर से उधर, और ऐसे वानर की तरह जिसे किसी ने मदिरा पिला दी हो और फिर बिच्छू ने डंक मार लिया हो, तो उसकी हालत कैसी होगी? ऐसा चंचल होता है मन और उसकी प्रवृत्तियां। तो उसे बिठाना अपनी जगह पर तो एक गुरु के संरक्षण में ही संभव है। तो योगी राज ने कहा, तुम्हारे कूटस्थ के भीतर मैं सदा सर्वदा विद्यमान हूं, कि तुम यदि विश्वास करोगे मुझ पर, तो मेरे पास, तुम्हारे पास आने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। ध्यान करो। जब इस तरह बाहर विपदाएं आती हैं, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि एक प्राकृतिक विपदा सब तरफ घिरी हुई है, तो यह कुछ नया नहीं, केवल एक दृष्टि परिवर्तन है। आज हम ग्लोबल हो गए हैं, इसलिए हम उसको बड़े रूप में देख पा रहे हैं। बार बार विपदाएं आती हैं, अनेकों अनेक आती हैं। यदि एक व्यक्ति के ऊपर आती है तो उसे वो विपदा लगती है, दूसरे पर आती है तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता। पर यह तो संसार का नियम है, आना और जाना। तो इस तरह की जब विपदा आती है, जब बाहर कोई हल दिखाई नहीं देता, तब कहाँ जाएंगे? अंदर। और कहाँ? कि जब धूप गिरती है तो माँ क्या कहती है? अंदर आ जाओ बेटा, अंदर छां। तो अंदर जो बैठा है वह आपकी माता, आपके पिता, आपके गुरु समान सच्चिदानंद ब्रह्म बैठा है अंदर, और वह बुलाता है कि अंदर झांक के देखो। मेरे पास 4-5 साल के छोटे बच्चे भी ध्यान करते हैं, और बड़े बुजुर्ग भी। तो कोई उम्र नहीं इसकी, कोई जाति नहीं। जब ठंड लगेगी तभी तो आप जाएंगे आग के पास, या जब ठंड दूर हो जाएगी तब जाएंगे। तो यदि आज जरूरत है तो आज ध्यान सीखना है, और यदि हमने बच्चों को पहले से सिखा दिया तो उनके संस्कार में समाहित हो जाएगा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग है। उस समत्व पर स्थिति पाना, यही सुख है। बाहर भागते भागते जब थक जाए तो अंदर आके बैठ जाए, यही यही मानव की नियति है। तो गुरु की ब्लेसिंग से, ईश्वर की ब्लेसिंग से जब हम अंदर आकर बैठते हैं और शांति पाते हैं, तो यह जो आपदा है यह भी हमें उसकी देन लगने लगती है, यह भी उसका प्रसाद लगने लगता है कि उसने हमें मौका तो दिया अंदर आके बैठने का। एक सुंदर कल्पना के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करती हूँ। जो अभी तक बात थी वह ज्ञान की थी, ध्यान की थी, लेकिन ज्ञान और ध्यान रसहीन हो जाता है यदि भक्ति ना हो। तो एक भक्ति की बात कर लें, एक सुंदर कल्पना की बात कर लें कि जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि तुम मुझे बनाकर मुझे अपने से अलग न करना, यदि मैं तुम्हें भूल गई तो परमात्मा ने कहा, डरो नहीं, तुम्हारे हर सुख में दुख, तुम्हारे हर फूल में कांटा, तुम्हारे हर दिन में रात, तुम्हारी हर भोर में अंधकार, तुम्हारे हर हंसी के पीछे एक आंसू, तुम्हारे हर आंख में एक आंसू बनकर मैं आऊंगा।
मैं छुपा रहूंगा कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हें मेरी याद आ जाए और तुम मेरे पास पलट कर आ जाओ। तो पीड़ा, यदि आप अध्यात्म में उतरते हैं तो पीड़ा भी आपको भोर का संदेश देती है कि हर डूबता सूरज हमें एक चांदनी का संकेत लेकर आता है। इसे कहते हैं अध्यात्म। एवर पॉजिटिव, एवर ब्लिसफुल, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान। धन्यवाद, नमस्कार।